ఇక జపాన్లో పర్యటిస్తున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ టోక్యో ఇండియన్ కమ్యూనిటీ మీటింగ్లో ప్రస్తుతం మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. कोई भी नागरिक हो उसके हृदय में ये भाव बना रहना चाहिए। जिन लोगों ने कैरेबियन कंट्रीज में हमारे लोग गए, 125-150 साल पहले गए, मजदूर के रूप में गए। अंग्रेज उनको मजदूर के रूप में उठा के ले जाते, जो जेल में कैदी थे उनको उठा करके ले जाते थे और वहां छोड़ देते थे। उन लोगों ने वहां जाके देश बनाए, वहां जाके देखिए। लेकिन आज भी एक रामायण की चौपाइयों के भरोसे उन्होंने हिंदुस्तान के साथ अपना नाता बनाए रखा है। यानी अपने जो मूल है, नाभि से ही तो प्राण तत्व मिलता है, नाभि से कभी नाता टूटना नहीं चाहिए। और नाभि से नाता कैसे बना रहे, इसके लिए हमारा निरंतर प्रयास रहना चाहिए। हम किसी भी देश में क्यों ना हो, लेकिन ये तो तय कर सकते कम से कम खाना खाते समय शाम को सभी इकट्ठे बैठेंगे। 3 पीढ़ी होगी तो 3 पीढ़ी, 2 पीढ़ी होगी तो 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी होगी तो 4 पीढ़ी, और कम से कम खाना खाने के टेबल पर हम अपनी मातृभाषा में बात करेंगे। ये कर सकते हैं क्या? बात छोटी है लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी ताकत है। और कभी न कभी एक कंपटीशन करनी चाहिए विदेश में, और मैं चाहूंगा कि अब करेगा आप लोग। हमारी बच्चियां हैं, साड़ी पहनने की कंपटीशन, अच्छे से अच्छी साड़ी कौन पहनता है, जल्दी से जल्दी कौन पहनता है, इनाम दीजिए। बच्चे साफा बांधने की प्रैक्टिस, अच्छे से अच्छा साफा कैसे बांधते बताइए, कैसे पगड़ी कैसे बांधते हैं। देखिए, इन चीजों से लगाव पैदा होता है। कंपटीशन की कंपटीशन होगी, खेल का खेल होगा, लेकिन आपकी नई पीढ़ी को संस्कार हो जाएंगे। और इसलिए चीजें छोटी हो, लेकिन छोटी छोटी चीजों का, कभी भारतीय वानगियों का कंपटीशन, और कंपलसरी वो नई पीढ़ी ही बना करके लाए। पुराने लोग जो हिंदुस्तान से आए वो नहीं, जो यहां पैदा हुए बड़े, उनको बनाओ। चल भाई रोटी बना के ले आओ, चलो सब्जी बना के ले आओ, दाल कैसे बनाते। आपको आश्चर्य होगा कि मैं ऐसी छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, ये कोई प्रधानमंत्री है कि कोई कुक लेकिन मुझे मालूम है ये छोटी छोटी चीजों की जो ताकत होती है वो ही दुनिया बदलती है। और हमारी नई पीढ़ी को इसके लिए तैयार करना चाहिए। और अगर आप इसको करेंगे, बाकी तो मैं इस देश का मेहमान था, भारत की बात लेके आया था, भारत की बात सुनाने आया था। जापान की बातें सुनने समझने की कोशिश की। बहुत अच्छे निर्णय हुए, जापान के साथ बहुत अच्छे निर्णय हुए। हिंदुस्तान में ट्रिलियन शब्द पहली बार शायद चर्चा में आएगा। कानों पर मिलियन बिलियन तो थोड़ा बहुत आने लगा है, ट्रिलियन शब्द पहली बार वहां चर्चा में आया है। 3.5 ट्रिलियन येन, करीब $35 बिलियन, यानी कि 2,10,000 करोड़ रुपए आने वाले दिनों में जापान भारत में निवेश करेगा, भारत के विकास के अंदर जुड़ेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। कुछ एरिया बड़े सेंसिटिव्स होते हैं, जिसको दो देशों को जरा आशंकाओं का माहौल रहता है। हमारे देश की 6 कंपनियां ऐसी थी जो प्रोडक्ट करती थी, वो जापान में प्रतिबंधित थी। जापान के साथ हमारा उस विषय पे हमेशा लंबे अरसे से झगड़ा चल रहा था। मुझे सबसे ज्यादा आनंद इस बात का है कि जापान ने हम पर भरोसा किया, और भरोसा बहुत बड़ी ताकत होती है। दुनिया के संबंधों में भरोसा एक ऐसा केमिकल है जी
जो फेविकॉल से भी ज्यादा घनिष्ठ दोस्ती बना देता है। गहरी दोस्ती बना देता है। और उस भरोसे के कारण जापान ने उन 6 हमारे जो कंपनियों के उत्पादन थे जिसको प्रतिबंध लगाया था, उसे हटा दिया। मैं हूं तो पैदा तो गुजरात में हुआ। गुजरात में मुझे पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन इन दिनों मैं काशी की सेवा में हूं। वाराणसी का मैं एमपी हूं, तो मेरा एक दायित्व भी बनता है। वाराणसी जैसे वेद काल से भी पुरानी नगरी मानी जाती है वाराणसी को, वेद काल में से भी पहले की, यानी शायद दुनिया की सबसे पुरानी नगरी के रूप में उसका वर्णन आता है। क्योटो भी काफी पुरानी नगरी है। यहां भी हजारों मंदिर हैं, वहां भी हजारों मंदिर है। यहां पर भी उसकी आत्मा जो है, स्पिरिचुअल आत्मा जो है, उसको संभालते हुए उसको मॉडर्नाइज किया है। तो मेरे मन में रहता था क्या वाराणसी नहीं हो सकता ऐसा, और इसलिए मैं इस यात्रा में मैंने कुछ समय क्योटो में भी निकाला। और मेरे लिए खुशी की बात थी कि प्रधानमंत्री सारे प्रोटोकॉल छोड़ करके क्योटो आए, मुझे सब जगह पे दिखाने के लिए ले गए, काफी समय मेरे साथ बिताया, बहुत हल्की फुल्की बहुत सी गप्पे गोष्ठी बातें हुई, बहुत अच्छा माहौल रहा। लेकिन मेरा जो सपना था, मैं एक वाराणसी का जनप्रतिनिधि हूं, तो वहां भी कुछ मैं करूं। तो क्योटो के साथ जो हमारे एमओयू हुआ है, और विशेष करके उस परंपराओं को बनाए रखते हुए